Good morning, students. Today we are going to start the third topic of grammar. Please listen it carefully. So, students, हमारा आज का विषय है विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं। यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव वर्ड का यूज़ ना करके एडजेक्टिव्स वर्ड यूज़ किया है। यहाँ इसे प्लूरल यानी बहुवचन के रूप में लिखा गया है, क्योंकि यह एक एडजेक्टिव के बारे में नहीं सिखाता बल्कि बहुत सारे एडजेक्टिव को सिखाता है। आज हम जानेंगे विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या है, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण क्या होता है और विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं विशेषण के अर्थ और परिभाषा से। विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाला शब्द, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यहाँ मैंने दो चीज़ें यूज़ की हैं, पहले क्या, संज्ञा, और दूसरा सर्वनाम। अतः विशेषण शब्द केवल संज्ञा शब्दों की ही विशेषता न बतलाकर सर्वनाम शब्दों की भी विशेषता बताते हैं। अब बारी आती है कि विशेष्य किसे कहते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि विशेष्य किसे कहते हैं तथा विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर है। आइए पहला उदाहरण देखते हैं। वैष्णवी बहुत सुंदर है। इस वाक्य में वैष्णवी शब्द के बारे में सूचना दी जा रही है कि वैष्णवी ही वह बालिका है जो सुंदर है। वैष्णवी शब्द संज्ञा है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है सुंदर, जो कि उसकी विशेषता है। अब प्रश्न यह आता है कि संज्ञा शब्द वैष्णवी को क्या कहेंगे। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर वैष्णवी शब्द विशेष्य है। दूसरे उदाहरण में देखेंगे, आज बहुत गर्मी है। यहाँ गर्मी शब्द आया है। गर्मी शब्द जो है वो संज्ञा या किसी मौसम का नाम है और यहाँ लिखा गया है बहुत अधिक। तो जो अधिक शब्द जो आया है वह गर्मी की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण शब्द है। गर्मी शब्द संज्ञा है और संज्ञा होने के कारण इसे हम विशेष्य भी कह रहे हैं। आज बहुत अधिक गर्मी है। और यहाँ एक और बात भी स्पष्ट होती है कि जो अधिक शब्द आया है उसकी भी विशेषता बताने के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया गया है जो है बहुत। अतः बहुत शब्द प्रविशेषण है, अर्थात जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। स्टूडेंट्स, तो हमने विशेषण शब्द का अर्थ जान लिया, परिभाषा जान ली, विशेष्य और प्रविशेषण के विषय में भी जाना। तो आइए अब हम विशेषण के कितने प्रकार हैं और इसकी कितनी अवस्थाएं हैं इस बारे में जानेंगे। अलग अलग शब्दों की विशेषता बताने के कारण विशेषण को चार भागों में बांटा गया है, या हम यह भी कह सकते हैं कि विशेषण के चार प्रकार हैं। पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण, दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण और अगला प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार हम विशेषण शब्दों के चारों प्रकार का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले जानें गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह गुणों के बारे में बताता है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या यह केवल किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के गुणों को ही बताता है? नहीं, बल्कि यहाँ यह वस्तु के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग एवं गंध इत्यादि सभी के बारे में बताता है। अब हम दूसरे प्रकार यानी संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। संख्यावाचक विशेषण के भी आगे दो भेद हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की या किसी वस्तु की हमें संख्या के बारे में बताता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए अब इसके आगे दोनों भेदों के बारे में जानें। संख्यावाचक विशेषण के भी आगे दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, या ये इसका उदाहरण देखते हैं। ओ, बेंच पर तो दो व्यक्ति बैठे हैं।
हमने 5 गमलों में पानी दिया। यहाँ पर 2 और जो 5 शब्द है वो निश्चित संख्या को दर्शाता है। आइए अब हम जानेंगे अनिश्चित संख्या वाचक। तार पर कुछ कपड़े सूख रहे हैं, हमें नहीं पता कपड़े कितने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग किया। आगे है, बेटा आकाश में अनेक तारे हैं। क्योंकि हम तारों की गिनती नहीं कर सकते तो हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि अनेक तारे, यानी आकाश में अनेक तारे हैं। यहाँ पर कुछ और अनेक शब्द हैं वो अनिश्चितता को दर्शाते हैं, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब बारी है तीसरे प्रकार यानी परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण, जिस शब्द से किसी वस्तु के नाप तोल का पता चले उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध, 5 किलो दाल इत्यादि। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगी कि परिमाणवाचक विशेषण के भी आगे 2 भेद हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण देखिए, 2 किलो टमाटर तोल दीजिए। आपके कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। यहाँ पर 2 किलो और 2 मीटर जो है वो निश्चित परिमाण का उदाहरण देते हैं। आइए अब बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। केक में चीनी कम है, थोड़ी और डाल दीजिए। यहाँ पर अनिश्चितता दिखाई गई है, कम हमें नहीं पता कितनी कम है, थोड़ी हमने ये यहाँ स्पष्ट नहीं किया कि 1 चम्मच या 2 चम्मच, हमने यहाँ पर थोड़ी शब्द का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों, आपने विशेषण के 3 प्रकार के बारे में जाना। अब आइए बात करते हैं अंतिम प्रकार यानी सार्वनामिक विशेषण की। ऐसा शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम करे उसे सर्वनामक विशेषण कहते हैं। जैसे वह मकान अच्छा है, यह पुस्तक मेरी है। वह और यह शब्द सर्वनाम होते हुए भी पुस्तक और मकान की विशेषता बता रहे हैं, तो अतः यह सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। अब अंत में हम विशेषण की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। विशेषण की अवस्था के 3 रूप होते हैं। पहला रूप विशेषण का सामान्य रूप, जिसे हम कहते हैं मूला अवस्था यानी पॉजिटिव डिग्री। दूसरी अवस्था है उत्तरा अवस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी अवस्था है उत्तम अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री भी कहते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। यहाँ पर अधिक शब्द जो है वो मूल अवस्था है, अधिकतर उत्तर अवस्था है, और जो अधिकतम शब्द है वो उत्तम अवस्था है। आइए एक अन्य उदाहरण देखें। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। Here the topic ends.